अस्सलाम वालेकुम। ये इस ट्यूटोरियल सीरीज़ का तीसरा लैब है। आज मैं आपसे बात करूंगा जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं। आज एक सिंपल कैलकुलेटर प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स, दो टेक्स्ट बॉक्स हैं, और जब हम एक बटन क्लिक करेंगे तो ये हमको उसका सम देगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। पहले हम यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, विंड फॉर्म एप्लीकेशन, और उसको नाम देंगे ऐड टू नंबर्स प्रोजेक्ट, ताकि हमें पता हो कि इजीली रेफरेंस हो। इसके बाद हम पहली चीज़ ये करेंगे कि इस फॉर्म का नाम चेंज कर देंगे और इसको नाम देंगे मीन फॉर्म। जैसे कि हमने वो क्लिक करेंगे यस, जैसे कि हमने कहा था जब हम किसी कंट्रोल को रेफर करेंगे तो कंट्रोल का नाम, और आखिर में अगर वो बटन है तो बटन लिख देंगे। चूंकि ये फॉर्म है तो हम कहेंगे मेन फॉर्म, और ये जब हम रन करेंगे तो ये हमारे सामने आएगा। देयर वी गो। ठीक नहीं, तो हम स्पेक देखते हैं। सबसे पहले ऐड टू नंबर, और सिर्फ क्लोज बटन है। सो ऐड टू नंबर, आपको सबसे पहले फॉर्म को सेलेक्ट करना होगा। देखिए फॉर्म आ गया, फिर उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज करनी पड़ेगी। अब हमने ये दोनों हटा देने हैं, जैसे कि हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में देखा था। मिनिमाइज बॉक्स और मैक्सिमाइज बॉक्स को फोर्स कर दें तो ये आपके साथ आ जाएगा। अब हमने फॉर्म को रिसाइज करना है, थोड़ा सा और ये हो गया रिसाइज। अब हमने, जैसे कि यहाँ पे है लेबल और एक और लेबल और एक दो टेक्स्ट बॉक्स, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल नहीं है, लेकिन इसमें हम एंट्री नहीं कर सकेंगे, ये जैसा हमें रिजल्ट देगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेबल कंट्रोल लें, एल पे जाएं, एल इंटर फर्स्ट नंबर हो गया। चूंकि ये हमने इसको कोड में रेफरेंस नहीं करना, तो लेबल 1 को ही रहने दे। अब हम टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे। चूंकि ये कोड में कॉल होगा, सो इसको दें फर्स्ट नंबर टेक्स्ट बॉक्स हो गया। इसको ज़रा इसके करीब कर दें। और एक चीज़ करने से पहले हमने इसकी को इंक्रीज करना है, हो गया। अब हमने ये करना है कि हमें एक और चाहिए, तो सेलेक्ट कर दें ये दोनों, कंट्रोल बटन पे कीबोर्ड पे क्लिक कर दें, छोड़े ना, और फिर ड्रैग कर दें। एक दफ़ा ये ड्रैग हो गया। इसके बाद आप इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज करें, इंटर सेकंड नंबर, दैट्स इट। इसके बाद हमने एक लेबल लेना है जिस पे इक्वल होगा। ये हमने एज यूजुअल डिज़ाइन टाइम पे वो करना है, आ गया, और इक्वल असाइन। उसके बाद हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है। इंस्टेड ऑफ ये टेक्स्ट बॉक्स लेने के हम ये लेंगे,
कंट्रोल पे क्लिक करें और फिर ड्रैग कर लें। हमने इसका नाम चेंज नहीं किया था, तो सबसे पहले इसका नाम चेंज कर देते हैं, सेकंड नंबर टेक्स्ट बॉक्स, और इसको दे देते हैं रिजल्ट, क्योंकि इसमें रिजल्ट नजर आएगा, टेक्स्ट बॉक्स। इसकी एक और प्रॉपर्टी जो कि हमने सेट करनी है वो है रीड ओनली। इसमें कोई एंट्री नहीं होगी। अगर हम ये प्रोग्राम ये रन करें तो हम एंटर कर सकते हैं कुछ इसमें भी, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे। हम चाहते हैं कि ये रीड ओनली हो, तो इसे सेलेक्ट कर दें और रीड ओनली ट्रू। तो ये देखें ये चेंज हो गया, रीड ओनली ट्रू। अब आप इसको रन करेंगे तो टाइप करने की कोशिश करें, कुछ नहीं होगा, इन दोनों पे स्टिल होगा, इसमें नहीं होगा। इसके अलावा हमने इसकी एक और प्रॉपर्टी सेट करनी है, वो है टेक्स्ट अलाइन। करंटली लेफ्ट में है तो हम इसको सेंटर में कर देते हैं, और जो रिजल्ट आना चाहिए वो उसे बोल्ड होना चाहिए, सो हम बोल्ड कर देंगे, दैट्स इट। और आखिर में हमने एक बटन ऐड कर देना है, उस बटन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द स्पेक ऐड है, तो वही कर देंगे, स्पेक कहता है ऐड, सो ऐड, और इसका नाम हो जाएगा ऐड बटन। अब हमने ये सारे कंट्रोल सेलेक्ट करने, कंट्रोल पे क्लिक करें और फिर सारे, और अगर आप कंट्रोल पे क्लिक नहीं कर सकते तो सिर्फ माउस बटन से इसको सेलेक्ट कर दें माउस से, और हम कहेंगे हॉरिजॉन्टली, और ये आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टली, ये सारा आप सेंटर पे हो गया। एक चीज जो आप देखेंगे अभी जब ये स्टार्ट हो जाता है, कर्सर इधर है लेकिन इसको इधर होना चाहिए, और जब हम टैब क्लिक करेंगे तो ये होना चाहिए, लेकिन अभी ऑर्डर गलत है, तो हमने ये भी इसकी टैब ऑर्डर्स भी करनी है। ठीक, सेलेक्ट कर दे पैरा कंट्रोल। अभी ये टैब इंडेक्स है 0 से स्टार्ट होता है, तो इसको 0 कर दें, इसको 1 जो कि हो गया है, ये 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। सो अब इसको सेव कर दें और रन करें, तो ये टॉप पे होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर ऐड। अब हम कोड ऐड करेंगे, तो डबल क्लिक कर दे बटन पे। जब बटन क्लिक होगा तो ये दो नंबर्स को ऐड करेगा जो उन दो टेक्स्ट बॉक्सेस में होंगी। तो पहली चीज़ क्या है कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल मेमोरी लोकेशन को कहते हैं। मेमोरी में एक लोकेशन होती है जहाँ पे वैल्यू स्टोर होती है। जब दो किस्म की वैल्यूज दो किस्म के वेरिएबल होते हैं, रेफरेंस टाइप और वैल्यू टाइप। वैल्यू टाइप स्टैक पे स्टोर होती है और रेफरेंस टाइप हीप पे स्टोर होती है। दोनों टेम्पररी मेमोरी में लोकेशंस हैं। इनका मतलब क्या है ये आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, कहीं से भी सर्च करके सीख लें। इस ट्यूटोरियल का मकसद है कि मैं आपको बताऊं आप C# में वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। C# में काफ़ी किस्म की वेरिएबल हैं, जैसे कि दूसरे लैंग्वेजेस में भी होती है। तो C# डेटा टाइप्स जो हैं वो कौन सी हैं? पहली है इंटीजर टाइप,
जिसमें आप इंटीजर जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 1 2 3 4, दूसरी किस्म है फ्लोट और डेसिमल, जो कि फॉर एग्जांपल जिनकी एग्जांपल्स हैं 1 2.5 और 3.4 2.5 2.3 एक्सेट्रा। इसके अलावा तीसरी किस्म है स्ट्रिंग्स, जो कि डबल कोट के साथ होती है, जैसे कि हेलो वर्ल्ड, जेम्स स्मिथ एक्सेट्रा। इसके अलावा एक और भी वेरिएबल्स होती हैं, जैसे कि करेक्टर है, जो कि सिंगल कोड के साथ होता है, ए और इसके अलावा और भी किस्में हैं। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे सी शार्प ऑपरेटर, इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो कि आप सबको पता है कि क्या है, प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो कि सबको पता है, डिवीजन, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। सो आपने सीखा होगा ना कि हमारे पास ये सी शार्प में डेटा टाइप्स हैं और ये ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। हम और भी ऑपरेटर्स सीखेंगे लेटर ऑन, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इस ट्यूटोरियल के लिए ये काफ़ी है। सो हमने क्या करना है, जो भी वैल्यू हम इस टेक्स्ट बॉक्स में डालेंगे उसे एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, फिर जो वैल्यू इसमें डालेंगे उसको एक और दूसरे वेरिएबल में स्टोर करेंगे, फिर हम एक तीसरे वेरिएबल में इन दोनों का सम ऐड करके उसमें स्टोर करेंगे, जो यहाँ पे नजर आएगा। सो इंटीजर वेरिएबल हम यूज करेंगे, इंटीजर आप int से डिक्लेयर करते हैं, फिर उसका नाम होगा जो कि इस केस में फर्स्ट नंबर। किधर से ये वैल्यू आएगी, फर्स्ट नंबर टेक्स्ट बॉक्स से, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी से, टेक्स्ट प्रॉपर्टी से। अब हम दूसरा करेंगे, सेकंड नंबर वेरिएबल डिक्लेयर किया और अब सेकंड टेक्स्ट बॉक्स से इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी से हम वो दूसरी वैल्यू देंगे, फिर हम एक तीसरा वेरिएबल जो कि रिजल्ट होगा, वो क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, और देयर यू गो। और आखिर में हम इसको इस टेक्स्ट बॉक्स में शो करेंगे जिसका नाम है रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स। रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में क्या शो करेंगे, रिजल्ट, लेकिन चूंकि रिजल्ट इंटीजर में है और टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो स्ट्रिंग है, तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे टू स्ट्रिंग से। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ एरर्स हैं, तो ये कह रहा है कि कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट, क्योंकि जो वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स से आ रही है वो स्ट्रिंग है, लेकिन हम स्टोर कर रहे हैं उसको नंबर पे, तो आप उसके साथ दो काम कर सकते हैं, int डॉट पास
इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दें। एक तरीका है, और कन्वर्ट टू इंटीजर अब आप रन करें तो रन हो गया। ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने दोनों यूज़ किए आपको सिखाने के लिए, लेकिन ये आपकी मर्जी है, आप जो यूज़ करना चाहें। अब बिल्ड कर दें सोल्यूशन को, बिल्ड सोल्यूशन और रन कर दे तो ये आ गया। अब कुछ इंटर कर दें और फिर क्लिक कर दें और ये देखें तो 2 नंबर्स ऐड हो गई। जाने से पहले एक दफ़ा फिर रिकैप कर देते हैं हमने क्या किया। 2 टेक्स्ट बॉक्स फॉर्म पे बनाई। स्टेप 3 पहली टेक्स्ट बॉक्स फर्स्ट नंबर को रेफरेंस करती है, दूसरी सेकंड नंबर को, और तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में हम उसको रिजल्ट शो करते हैं। और एक बटन है हमारे साथ जिसमें हमने ये कोड ऐड किया है। यहाँ पे हमने फर्स्ट नंबर एक वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स की। फिर दूसरा वेरिएबल जो भी इंटीजर है और हम उसमें इसकी वैल्यू स्टोर करते हैं। आखिर में एक तीसरा वेरिएबल लेते हैं जिसमें इन दोनों को दो नंबरों को सम करते हैं और ऐड करते हैं और रिजल्ट को शो करते हैं फिर तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में। इस प्रोग्राम की में एक खामी है कि अगर हम डेसिमल इंटर करेंगे तो ये हमें मसला देगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल कर देंगे। सारे वेरिएबल्स डेसिमल हो जाएंगे। इंस्टेड ऑफ इंट डॉट हम ये कर देंगे और कन्वर्ट टू डेसिमल हो जाएगा, या डबल भी एक फ्लोटिंग पॉइंट है या डेसिमल है। अब आप इंटर करें तो ये देखें, अगर आप इसको 3 कर दें तो ये देखें अब और है। तो उम्मीद है आपने इस ट्यूटोरियल से बहुत कुछ सीखा होगा। फिर मिलेंगे किसी और ट्यूटोरियल में। शुक्रिया।